सबको कंबाइन कर दो, सबके मैसेजेस को। मैंने ये पेज करवा दिया था बेटा। मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव होता है जब आपको एक सेंटेंस में स्वयं, खुद ही, अपने आप जैसे वर्ड्स को यूज करने की जरूरत पड़े, और एम्फेटिक होता है जो जोर देता है ना। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ये कहा था मैंने, क्योंकि ही हिज हिमसेल्फ होता है, शी हर हर सेल्फ होता है, तो वैसे ही वन वंस वन सेल्फ होता है ना। फिर मैंने इसको कहा कि इस पुअर इंसान ने खुद को मार लिया और अपने बच्चे को भी, तो हिम नहीं हिमसेल्फ होगा। आई डू माई वर्क, तो मैंने क्या कहा था, आई माई माई सेल्फ, ही हिज हिमसेल्फ, शी हर हर सेल्फ, बड़ा कर दो, है ना। देखो देखो ये 13 तारीख का अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, बोल बोल के मैं थक गई हूं। करवा रही हूं, अभिषेक रुको, करवा रही हूं। शी खुद ही जिम्मेदार है, शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम्स एंड ही हर्ट हिमसेल्फ। देखो बताओ, समझ में आया? देखो चलो इस पेज को पहले ध्यान से रीड करो, मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि ये पेज इंपॉर्टेंट पेज है। हो गया? देखो क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, मतलब उत्कर्ष क्या बोल रहे हो? अभी हुआ है स्टार्ट क्लास, अभी बस पहला ही पेज तो पढ़ाने जा ही रही हूं। अब 24 नंबर पेज पिछला क्लास का जो था वो रिपीट किया था। अब सुनो ध्यान से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनना। वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेट, हम बदलते हुए मौसम के अनुसार खुद को ढालते हैं। अडेप्ट यहां पर वर्ब है, देखो। फिशेस आर अडेप्टेड टू एन एक्वेटिक लाइफ, एक जलीय जीवन के अनुकूल ढला होता है कौन? फिश, यानी कि फिशेस आर अडेप्टेड, यहां पे ये अडेप्टेड एडजेक्टिव है, ध्यान से दो। वर्ब टू मेक फिट ऑफन बाय मॉडिफिकेशन, तभी तो हम अपने आप को मॉडिफाई कर करके ऐसे बना लिए कि हम चेंजिंग क्लाइमेट के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, ठीक है। जब अडेप्ट वर्ब होगा तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, देखो ले लिया। लेकिन अगर अडेप्टेड की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब है अनुकूल ढला होना, यानी कि सूटेड बाय नेचर और बाय कैरेक्टर और बाय डिजाइन टू अ पर्टिकुलर यूज। क्योंकि फिश का जो स्ट्रक्चर होता है देख के समझ जाओगे कि भाई जलीय जीवन के अनुसार उसके सब कुछ ढले होते हैं। लंग्स की जगह फिन्स होंगे, उनके गिल्स होंगे, उसका उनके फिन्स होंगे, उनका एक टेल होगा, उसका एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, जिसके कारण क्या है, वो जलीय जीवन के प्रति अपने आप को एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए, नेचर हो, कैरेक्टर हो, उसका डिजाइन, वो सब कुछ ढला हुआ है। रिमेंबर, अगर अडेप्ट इज अ वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स। इफ अडेप्टेड इज एन एडजेक्टिव, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स। देखो अरे विशाल, कहां तुम पागल की तरह बात कर रहे हो? 12 नंबर के बाद से, 12 के बाद से मैंने 13 तारीख को पढ़ाया है रात में, ठीक है। बोलो ना यार, अपडेट करेगा, क्या प्रॉब्लम हम लोग को? चलो नेक्स्ट, मैंने आपको अभी पढ़ाया क्या? अभी पढ़ाया सेल्फ अडेप्ट। अब देखो नेक्स्ट फिर से। विक्रांत मेंस दे दिया, कैसा गया पेपर? कुछ हमको व्हाट्सएप तो कर दो। मेंस में सारे आपके क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए और बुक्स आए थे। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो अब सुनो ध्यान से, 180 किया है, 190 करना चाहिए फिर तो। चलो एनीवे अच्छी बात है, अभी तो आप खैर पढ़ ही रहे हो, फिर भी कर लिया। आई अवेल्ड माई सेल्फ, अवेल क्या बना रहा है, देखो तो मीनिंग क्या निकल रहा है इसका। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि मैंने इसका फायदा उठाया, लाभ उठाया। किसका? ये सुनहरे मौके का। ओके। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल व्हेन इट कम्स टू थंडरस्टॉर्म, अगर तूफान की बात हो जाए, अगर तूफान आ जाए तो एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता किसी काम का नहीं रहता। नो अवेल, अवेल का मतलब हो गया काम की चीज, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में यार आप छाता लेके क्या कर लोगे, छाता इधर उड़ेगा उधर उड़ेगा, बारिश का पूरा पानी जोर से बिल्कुल लहरों के साथ यानी हवा के साथ आपको चेहरे पूरा भिगाई देगा। दिस मीन्स क्या, अगर अवेल का मतलब है लाभ उठाना, टू मेक यूज ऑफ और टेक एन एडवांटेज ऑफ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर अवेल का मतलब है कोई ऐसा वस्तु जो काम का हो, एडवांटेज टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ गोल, यानी लाभ या सहायता हेतु कोई वस्तु हो, यानी अगर नाउन हो, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलोस। कहोगे मैम नाउन कैसे पहचाने यार, नो, एनी, इन सब के बाद तो नाउन ही आता है, डिटरमिनर के बाद तो नाउन ही आता है। देखो ना, बेटा लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुआ मुझे पता है, हो रहा है, रुक जाओ। आज उस दिन के बाद तो आज खुला ही है, क्या करूं मैं बताओ। यानी मैंने आपको दो वर्ड्स बताए, कौन, अवेल और एडैप्ट। क्या बताया, एडैप्ट अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, अगर एडैप्टेड फॉर्म लग गया यानी एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। सेकंड, अवेल, अवेल अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, अगर अवेल नाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। देखो तो, देख रहे हो कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है बेटा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। मैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा रही हूं, मैंने आपको अवेल बताया और एडैप्ट बताया, ये दो वर्ब्स बताए हैं, जिनके बाद मैंने क्या कहा, दो वर्ब्स बताए। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ब के फॉर्म में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है। देखो तो, ये भी वर्ब का फॉर्म था तो रिफ्लेक्सिव लिया, और एडैप्ट भी वर्ब के फॉर्म में रिफ्लेक्सिव लिया। अब आओ नेक्स्ट पेज, इसको ठीक से देखो तो। बेटा एग्जामिनर मेरा क्लास देख के पेपर सेट नहीं करता, लेकिन वो उसके ऊपर दे ही नहीं सकता, और क्या देगा, जो पढ़ा दिया वही देगा ना। इसके ऊपर कुछ इंग्लिश होता ना। हो गया? देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से, मतलब मैंने आपको अभी सिर्फ दो वर्ड्स बताए हैं और दो वर्ब्स बोला मैंने कहा वर्ब के फॉर्म में अगर आ गया कौन कौन सा, अवेल और एडैप्ट। अवेल का मतलब लाभ उठाना, एडैप्ट मतलब ढालना, ठीक है। अब आओ एंजॉयड, अब जरा सुनना ध्यान से। आई एंजॉयड क्या, द पार्टी, ओके। आई एंजॉयड क्या, नहीं पता, कुछ नहीं दिया। आई एंजॉयड क्या, नहीं दिया कुछ, ओके। एट द पार्टी तो दिया है भाई, प्लेस दिया है एट द पार्टी। ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा आई एंजॉयड, पूछोगे क्या, आंसर मिला द पार्टी, ओके, ऑब्जेक्ट तो आ गया। आई एंजॉयड क्या, पता नहीं, कुछ नहीं दिया है। किसको, वो भी नहीं दिया है। एट द पार्टी, ये तो प्लेस है, क्या और किसको का जवाब चाहिए, है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो माई सेल्फ लगाना पड़ा। आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है। जैसे कहते हैं किसी पार्टी में आए हो, आप खा पी रहे हो, नहीं खा पी रहे हो, तो आपको होस्ट कहेगा क्या, जो वहां का मेजबान हो कहेगा प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय नहीं बोलेगा, प्लीज एंजॉय द पार्टी कहेगा, प्लीज एंजॉय द ड्रिंक कहेगा, प्लीज एंजॉय द फूड कहेगा। कहोगे अगर तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला तो प्लीज एंजॉय योरसेल्फ बोलेगा। क्यों? क्योंकि एंजॉय ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। देखो याद रखना पड़ेगा। करण क्या बात कर रहे हो, समझते हो? आप बनना चाह रहे हो इंस्पेक्टर, कहोगे मैडम इतना याद रखेंगे, कैसे रखेंगे? जब आईएएस बनने जाओगे ना तो पूरा संविधान याद रखोगे, पूरा इतिहास याद रखोगे, पूरा भूगोल याद रखोगे, फिर कैसे याद रखोगे बताओ? इकोनॉमी आनी चाहिए आपको, फिर इसीलिए ये मत पूछो कैसे याद रखेंगे, आप खुद सोचो कैसे याद रखेंगे। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता मैं आपको नोट्स बना के दूं सब कुछ, इसलिए तो मैंने अपना टाइम खत्म कर दिया। जितने देर में बैठ के नोट्स बनाओगे, क्वेश्चंस लिखोगे, सबका टाइम क्यों फिनिश किया?
कि उतना ही समय में आप ज्यादा कर सको। देखो क्या कहा मैंने, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है तो फाइन, नहीं है तो फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। प्लीज एंजॉय, सामने वाले को कह रहे हैं योरसेल्फ एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ। देखो यानी मैंने लिख दिया कि एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज आओ। हो गया, देखो ध्यान से। आई वॉज एबसेंट, ओके, आई एबसेंटेड माई सेल्फ, फाइन। एबसेंट अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है इसका मतलब ये तो वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं आई वॉज गुड, आई वॉज वेल, आई वॉज बैड, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। आई वॉज गुड मतलब मैं अच्छी थी, आई वॉज एबसेंट मतलब मैं एबसेंट थी। यानी अगर एबसेंट वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। देखो, लेकिन अगर एबसेंट एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। देखो समझ में आया क्या बोला मैंने? डिपेंड करता है एबसेंट कहां लगा रहे हो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद तब तो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वॉज है तब तो यही वर्ब हो गया, क्योंकि वॉज के बाद या तो वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, नहीं तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आता है। ऐसे तो नहीं आता, ऐसे तो सिर्फ एडजेक्टिव आता है, ऐसे तो सिर्फ नाउन आता है। यानी एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है ना? तब क्या करें? तब इसका मतलब है जहां वर्ब है खोज लो, बता दिया मैंने क्या कहा। अवेल और अडेप्ट अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। एक और ऐड कर दिए, एब्सेंट अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। और एंजॉय, भाई एंजॉय तो सिर्फ वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाओ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। देखो 4 वर्ब सिखाया मैंने, बता दिया चारों आपको। वैशाली, मेरा स्पोकन का कल 3:30 बजे एक बैच शुरू हो रहा है, और अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फोन करवा दूंगी, तो वो आपको जो भी मोड से पेमेंट करना हो वो करवा देगा आपको, ठीक है? अपने फोन नंबर के साथ मुझे मैसेज कर दो। कल एक बहुत अच्छा बैच शुरू हो रहा है 3:30 बजे स्पोकन का। देखो समझ में आया बेटा? स्पोकन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कितना स्पोकन में पढ़ना है, कितना इसके लिए पढ़ना है। इतना स्पोकन के लिए पढ़ना भी नहीं पड़ता है। चलो अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको देखो। इन द क्लास ऑफ हिंदी लगा दो बेटा, बस इतना लगा सकते हो। नेक्स्ट मंथ किसका एग्जाम है पूजा? हो गया? देखो ध्यान से सुनो। ओके पूजा, फिर रुको, मैं कुछ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी आप लोग का। बिहेव योरसेल्फ क्या है ये? बिहेव का मतलब तो होता है व्यवहार करना। बिहेव योरसेल्फ का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना।
बिहेव ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे ना तो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है टू बिहेव प्रॉपरली, यानी शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने मीनिंग ही चेंज कर दिया। ही लिव्ड, वो जीता था। बाय हिमसेल्फ, ये बाय हिमसेल्फ क्या हो गया बेटा? बाय हिमसेल्फ या बाय वन सेल्फ या बाय हर सेल्फ या बाय देमसेल्व्स, यानी बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दोगे तो इसका मतलब होगा बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरे के सहायता से। इसका मतलब ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ का मतलब हुआ वो खुद ही अपने पर निर्भर था, अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता था। देख लो, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? आयुष, एक हमने ग्रुप बना दिया बेटा फेसबुक में, केडी लाइव डाउट ग्रुप, आप उसको भी तो ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प योरसेल्फ कहां पर बोलते हैं जनरली? पार्टीज में, जब आप खा पी रहे हो या नहीं ले रहे हो या ले रहे हो तो गेस्ट कहेगा, क्योंकि बुफे सिस्टम पूरा लगा है आपके लिए, पूरा सब कुछ लगा हुआ है, तो कहेगा प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी कि अपने लिए फूड और ड्रिंक आप सर्व कर लो अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहिए वैसे। I see myself as an IAS officer after 5 years. See myself का मतलब क्या होता है? I imagine, 5 साल बाद कैसे देखते हो अपने आप को? इसका मतलब है I imagine myself as an IAS officer। देख रहे हो? See के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इमेजिनेशन बताता है। Help yourself का मतलब help himself, he should help himself, मतलब अपने लिए खाना पीना ले ले, अपना सर्व कर ले, यानी कि ले ले। To live by oneself का मतलब कि अपना उपार्जन खुद करना, किसी और के हेल्प के बिना। And behave yourself, ठीक से व्यवहार करो। देखो, he absented himself from the meeting होगा विक्रांत। चलो अब आओ, किसके साथ नहीं आना चाहिए? हो गया? He hid himself behind the curtain, कहते हैं उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया। अरे भाई, हाइड का मतलब छिपना और छिपाना दोनों होता है, इसका मतलब छिपना भी होता है। तो छिपा लिया क्यों बोलूंगी? वो छिप गया बोलूंगी, यानी इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखो, हिंदी में क्या कहते हैं? अपने आप को स्वस्थ रखो, तो इंग्लिश में कह देते हैं कीप योरसेल्फ फिट। यार, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, यानी हाइड और कीप दो ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने, वरना देखा जाए इतने वर्ड्स हैं। कीप, स्टॉप, टर्न, बेद, मूव, रेस्ट और हाइड ऐसे वर्ब्स हैं। जैसे कहते हैं रेस्ट योरसेल्फ, भाई रेस्ट योरसेल्फ क्यों कहेंगे? टेक रेस्ट बोलेंगे, है ना? इसलिए हाइड और कीप जो है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, वो मैंने बता दिया। कहते हैं बेद, ही बेद हिमसेल्फ, नो ही टुक, बात कह देंगे, है ना? बेद का मतलब यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ के साथ नहीं होगा। देखो तो, कीप और हिड क्या है? हाइड का ही तो सेकेंड फॉर्म है। चलो, बहुत अच्छे से हमने खत्म कर दिया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आओ इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में। पहले देखो तो फिर मैं समझाऊंगी, ये काफी अच्छे से समझने की चीज है।
एसी चला दो। चलो, थैंक्स विक्रांत। गो एंड टेक बात, बिल्कुल सही लिख रहे हो चंचल। चलो सुनो ध्यान से बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना। इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, एक तो ये WH फैमिली वाले हैं, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन सब नहीं हो सकता, फिर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन में WH फैमिली रख रहे हैं, और मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करके दूंगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में सारे WH फैमिली नहीं हो सकते, फिर भी एनीवे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में एक और आता है, दैट इज दैट। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है ना। डिपेंडेंट यानी जो डिपेंड करता है, उस पर निर्भर रहता है, उस क्लॉज को इंप्रूव, उसको जोड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब कैसे, ये ध्यान दो। पहले तो WH फैमिली ये सारा देखो, हु, whom, which, ठीक है, हाउ, वेयर, हुज, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आओ, बहुत ध्यान से सुनना। WH फैमिली में इन सबका मीनिंग मैंने बाईं तरफ लिखा है, वो तब है जब वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन राइट हैंड साइड वो तब है जब वो डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आओ, अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो उसमें हु, हुम, हुज, विच और दैट आता है। बाकी की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हाउ से लेकर, जैसे देखोगे ना, अगर देखोगे तो हु, हुम, हुज, विच और दैट, यही रिलेटिव प्रोनाउन में आपके आएंगे। बाकी तो मैं खैर यहां पढ़ा दे रही हूं, इसलिए आपको समझा दे रही हूं। ठीक है, वरना इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव और करके आपको दूंगी। एक सेकंड रुकना बेटा। सर क्लास में हूं सर, मुबारक हो। एक सेकंड रुकना बेटा। 30 नंबर पेज। यार क्या किए हुए हो, चलो ठीक है, एक सेकंड रुको। आप अगर रिलेटिव प्रोनाउन देखोगे ना, रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हमको थोड़ा सा भी यहीं पर सही कर दूं मैं। हु, हुम, हुज, विच और दैट, यही है जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर सकता है। हालांकि मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग दोनों तरफ से जुड़ता है। ठीक है, अब आओ, हु का इस्तेमाल कहां करते हैं। याद रखना, हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन कहां कहां होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रेपोजिशन के बाद हुम आता है। हु का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होगा, हु और हुम, जबकि विच का इस्तेमाल हम जानवर के लिए कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं। हाँ, इंसान के लिए भी कर सकते हो अगर ऑफ के बाद आए तो, है ना, सॉरी ऑफ के पहले आए तो। यानी अगर हम कहे ऑफ दिख रहा है, उसके पहले क्या लगाऊं, हु लगाऊंगी, कहोगे नहीं, उसके पहले सिर्फ विच आएगा, ना हुम आएगा ना हु आएगा, सिर्फ विच आएगा। थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं यहां सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूंगी, उससे कोई फायदा नहीं। पहले आप जरा देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद में मैं पेज पलटूंगी ना, अपने आप कहोगे हाँ ये पढ़ा दिया आपने।
चलो देखो, अब आपको मैं समझाऊंगी जो मैंने समझाया था। मैंने कहा था हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है। बेटा जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वही सब्जेक्ट होता है, करता होता है, तो हु हैज कम। लेकिन मैंने कहा था हुम का इस्तेमाल, देखो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है हु, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट हुम है। आप मिले हो, वर्ब जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो आप जिससे मिले वो तो हुम है ना, यानी किससे मिले, आप किससे मिले, है ना, तो वो तो हुम हुआ। कौन आया है, यानी कि हु का इस्तेमाल जहां हम करेंगे कौन का फीलिंग आएगा। आप किससे मिले, आपको किसको मिलना है, किससे मिलना है, ये फीलिंग आ रहा है तो हुम आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डैश यू थिंक इज गिल्टी। बेटा यू थिंक तो जानबूझकर मैंने लगाया ताकि आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाए। मैंने क्या कहा, आपके अनुसार कौन गिल्टी है, कौन दोषी है। अगर आप यू थिंक को माइनस करके रीड करोगे ना तो आप खुद ही कहोगे, बोलना चाहिए हमें हु इज गिल्टी, हु इज गिल्टी, सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आता है, तो बोलोगे यू थिंक क्यों लगाया आपने, सिर्फ आपके कंटिन्यूएशन को ब्रेक करने के लिए, जानबूझकर एक आप इसको वर्ब आएगा तब, जब आगे कोई वर्ब आएगा तब ना, क्यों, क्योंकि आगे द सेम के साथ कोई वर्ब नहीं दिखाई दिया, ये प्रोनाउन आ गया, और इधर कोई वर्ब है ही नहीं, तो द सेम का जोड़ा एस होगा। समझ में आया, द सेम दैट, द सेम एस। लेकिन कहोगे ये जोड़ा है तो मतलब, बेटा ये कंजंक्शन का जोड़ा भी होता है, ऐसे जैसे यहां पे कंजंक्शन का जोड़ा है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, सो दैट एक कंजंक्शन का जोड़ा है। हालांकि यहां से सिर्फ मैं ऐसे करा दे रही हूं दैट का सारा यूज, जबकि ये कंजंक्शन का जोड़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, द सेम दैट, द सेम एज पढ़ोगे कंजंक्शन में भी। वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जी सके, सो दैट, सो दैट जब एक साथ आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ताकि, और सो दैट अलग अलग आए तो इसका मतलब होगा इतना कि। क्या कहा, सो दैट अलग अलग आए तो मतलब होता है इतना कि, सो दैट एक साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है ताकि। देखो तो क्लियर, दिस इज द बेस्ट ऑफर दैट आई कैन गिव। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आएगा। राम हैज अ काउ द कलर ऑफ विच इज ब्राउन होगा बेटा। क्या क्या बताया, ये दो तो प्रोवर्ब से इसका कुछ नहीं कर सकते। द सेम के साथ दैट आता है अगर आगे वर्ब दिखाई दे तो, आगे वर्ब दिखाई नहीं दे तो सेम के साथ एस आएगा। सो और दैट का जोड़ा होता है जहां इतना की मतलब निकलता है, लेकिन अगर यही सो दैट एक साथ आ जाए तो मतलब ताकि निकलता है, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है। ये देखो तो ध्यान से, कोई इश्यू हो तो बताओ तो। ठीक है, करो आगे। चलो, ही इज द बॉय डैश वन द रेस, ही इज द बॉय, अच्छा सिर्फ लड़का है, ओके लड़के के लिए हम वर्ब के रूप में, अगर सॉरी वर्ब देखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में, बॉय है तो इसके लिए तो हु आएगा। ये वो घोड़ा है जिसने रेस जीता है, एनिमल के साथ तो हम हु लगाते ही नहीं है, विच लगाते हैं, विच वन द रेस। अब परेशानी है कि जो घुड़सवार है उसको जॉकी बोलते हैं, और हॉर्स, इंसान के साथ हु आया, जानवर के साथ विच आया, लेकिन अब मैं सेंटेंस में दोनों लगा दिया मैंने कि जो जॉकी और हॉर्स जिसने रेस जीता था दोनों गायब है। जब इंसान के साथ जानवर का उल्लेख हो तो ना हु लगेगा ना विच लगेगा, तब दैट लगेगा। और अगर इंसान के साथ
निर्जीव वस्तु का उल्लेख हो तब भी दैट लगेगा। यानी वो आरोपी और बंदूक जिसको पुलिस ढूंढ रही थी उन्हें वो मिल गए, हैव बीन फाउंड। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? अजनीश इज अ बॉय हुज फादर हैज गॉन टू दिल्ली होगा ना बेटा, इंसान के लिए हुज फादर। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ कंपाउंड प्रोनाउन देख लो। देख लिया? whoever और जोर देना है whosoever, ऑब्जेक्ट के रूप में whomever और जोर देना है whomsoever, जो कुछ भी whatever और जोर देना है whatsoever, जो सा भी whichever और जोर देना है whichsoever, जब कभी भी whenever और जोर whensoever, जहां मर्जी जाओ go wherever you want और जोर देना है go wheresoever you want। however का मीनिंग थोड़ा मैं समझाऊंगी अलग से, ये दोनों मीनिंग क्लियर हो जाएगा। रुको सेंटेंस देखो। देखो जो भी मर्जी खरीद लो तुम, है ना, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट, या कह सकते हैं बाय वॉट्सो एवर यू वॉन्ट। जब फ्री हो आ जाना, कम वेन एवर यू आर फ्री, जब भी फ्री हो, वेन सो एवर यू आर फ्री भी हो सकता है। अब कहते हैं जिस किसी को भी, देखो जोर दे रही हूं मैं, कामयाब होना है ना उसे मेहनत करनी पड़ेगी। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, रात में भी जाके काम करना पड़ेगा। Whosoever wants to succeed must burn the midnight oil. Now you are of age, बेटा of age का मतलब होता है legally of that age, यानी कानूनन आपका एज हो चुका है, आप जिससे चाहो शादी कर सकते हो। जोर दे रही हूं whomsoever, you यहाँ पे सब्जेक्ट है, marry verb है, जिससे मैरी करोगे you can marry whomsoever you desire। जो भी सिन करेगा उसे उसका रेमिट करना पड़ेगा। whomsoever sins यानी कि जो भी पाप करेगा उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। जोर दे रही हूं क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, टू whomsoever, जिसको भी दिखाना चाहो दिखा दो, जिससे भी ये कंसर्न हो, whomsoever। क्यों? क्योंकि दिस सर्टिफिकेट यहां पे सब्जेक्ट है, जिससे इसका ताल्लुक होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं कह रही हूं जो सा भी ड्रेस खरीदना है, whichsoever, देखो जो सा के लिए तो हम विच लगाते हैं ना, whichever ड्रेस या whichsoever ड्रेस। देखो यहां तक पहले बताओ, विच ड्रेस, whichever ड्रेस या whichsoever ड्रेस, जो लगा दो। एक सेकंड रुकना, इसमें से आधे से अधिक तो पिछले बार हम करवा चुके हैं, लेकिन अब उसको हिंदी में कैसे बना के हम दें इतना जल्दी? हो गया? अब आओ, यू कांट ब्रेक इट, तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। हाउ एवर हार्ड, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जितने हद तक कोशिश कर सकते हो कर लो, तुम उसे नहीं तोड़ पाओगे। यानी कि यहां पे लगा हाउ एवर। आई विल हेल्प यू, चाहे जैसे भी हेल्प कर पाऊं, चाहे जैसे भी कर पाऊं, जैसे भी, इन वॉट एवर मैनर, हाउ एवर आई कैन, मैं चाहे जैसे भी कर पाऊंगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और
जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है 10 से 5 के बीच आ जाए। Whoever wants to meet me, क्यों? क्योंकि ये वर्ब करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा ना, वही है, जो कोई भी, जिस किसी को भी, जहां कहीं भी, जब कभी भी, चाहे कैसे भी, देख लो ये सारा कंपाउंड प्रोनाउंस। और ये करने के बाद आप वॉल्यूम 1 के 70 क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें करोगे और फिर 1000 जाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, क्योंकि जितने एग्जाम्स में आते हैं उसको लेके पूरा हमने बना दिया है और हमारा प्रोनाउन खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम वो कैप करेंगे पहले तो, क्योंकि वो कैप कई दिनों से नहीं किए हैं, और फिर हम एडजेक्टिव में जाएंगे। ठीक है, चलो। बेटा आप लोगों ने वॉल्यूम 1 से और 1000 डिटेक्टिंग एरर से क्वेश्चंस किया आप लोगों ने? पहले ये बताओ, वॉल्यूम 1 और 1000 डिटेक्टिंग एरर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एडजेक्टिव में आते हैं हम। एडजेक्टिव में सबसे पहला पेज पहले रीड करो और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी बहुत डिटेल में। जल्दी करिए। होगा नहीं पर है ना। चलो, वन 1000 डिटेक्टिंग एरर का शीट्स बेटा आप लोग का लोड हो चुका है? नहीं हुआ है? कैसे? हमने कब का लोड कर चुकी हूं मैं? करीबन 17 चैप्टर्स है लोडेड। एक बार देखो, चेक करो। चलो सुनो, एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखो। ये क्या हो गया? ये शिफ्ट कैसे कर गया इसमें? तुम्हारे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसमें क्यों करने की जरूरत नहीं है, जो काम करूंगी मैं एक में करूंगी, उसको दोनों करा देना। चलो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कैसे शिफ्ट कर गया है, जबकि ओरिजिनल में तो सही था। आई हैव मच टेंशन। ठीक है, ये जो मच है वो क्वांटिटी है। ये देखो, आई हैव मच टेंशन, ही इज अ गुड बॉय, आई हैव 2 फ्रेंड्स। ध्यान से देखो, पहला में ही इज अ बॉय। ओके, बॉय नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताया? गुड, फाइन। I have tension, tension is also a noun। ऐसे भी देखो, SION, TION, MENT है ना, ये सब नाउन है। ठीक है बेटा, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग KD लाइव डाउट ग्रुप फेसबुक में ज्वाइन करो और वहां पे क्वेश्चन पूछो। अधिकतर क्वेश्चन तो मेरे आंसर करने से पहले आंसर हो जाता है। KD लाइव डाउट ग्रुप, सॉरी, KD लाइव डाउट ग्रुप है। ठीक है, अबाउट टेंशन, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इसकी हम मात्रा कह सकते हैं, कितना, बहुत अधिक, मच टेंशन। मच क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, यहां पे फ्रेंड्स का नंबर बता रहा है। आप मार्क कर रहे हो? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या बताया? किसी भी नाउन की विशेषता, मात्रा, संख्या इत्यादि लिख दो, क्योंकि आपको उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो बताएगा। ठीक है, देखो सौरभ का क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? अब आओ, एडजेक्टिव जनरली कहां यूज होता है, ध्यान से देखना। ही इज गुड, जरा देखो तो, वर्ब के बाद आया। ही इज अ गुड बॉय, नाउन के पहले आया। यानी सामान्यतः एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद आता है। अब इस पेज का पूरा कंप्लीट निचोड़ क्या है? कंप्लीट निचोड़ है कि किसी भी नाउन की विशेषता, संख्या, मात्रा यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और कहां आता है विशेषण? ये वर्ब के बाद आता है, नहीं तो नाउन के पहले आता है। ठीक है, जरा देखो इस पेज को, उसके बाद मैं समझाती हूं।
साहिबा का देखो यार क्या प्रॉब्लम है, इसका रोज का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं करवा रहे हो? अभी फोन करके करवाओ। चलो देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, नोसास्कॉम। वॉल्यूम 1 और 1000 डिटेक्टिंग एरर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो एडजेक्टिव में आते हैं हम। एडजेक्टिव में सबसे पहला पेज पहले रीड करो और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी बहुत डिटेल में। जल्दी करिए। होगा नहीं पढ़े ना। चलो 1000 डिटेक्टिंग एरर का शीट्स बेटा आप लोग का लोड हो चुका है, नहीं हुआ है कैसे? होगा नहीं पढ़े ना। चलो 1000 डिटेक्टिंग एरर का शीट्स बेटा आप लोग का लोड हो चुका है, नहीं हुआ है कैसे? हमने कब का लोड कर चुकी हूं मैं? करीबन 17 चैप्टर्स है लोडेड, एक बार देखो चेक करो। चलो सुनो एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखो। ये क्या हो गया? ये शिफ्ट कैसे कर गया इसमें? तो हमारे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल करूंगी मैं एक में करूंगी, उसको दोनों करा देना। चलो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कैसे शिफ्ट कर गया है, जबकि ओरिजिनल में तो सही था।
आई हैव मच टेंशन, ठीक है, ये जो मच है वो क्वांटिटी है। ये देखो, आई हैव मच टेंशन, ही इज अ गुड बॉय, आई हैव 2 फ्रेंड्स। ध्यान से देखो, पहला में ही इज अ बॉय, ओके, बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताया? गुड, फाइन। आई हैव टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो अ नाउन। ऐसे भी देखो SION, TION, MENT, है ना, ये सब नाउन है, ठीक है बेटा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप लोग KD लाइव डाउट ग्रुप फेसबुक में ज्वाइन करो और वहां पे क्वेश्चन पूछो। अधिकतर क्वेश्चन तो मेरे आंसर करने से पहले आंसर हो जाता है। KD लाइव डाउट ग्रुप, सॉरी, KD लाइव डाउट ग्रुप है, ठीक है। अब टेंशन, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इसकी हम मात्रा कह सकते हैं, कितना, बहुत अधिक, मच टेंशन। मच क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, यहां पे फ्रेंड्स का नंबर बता रहा है। आप मार्क कर रहे हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या बताया? किसी भी नाउन की विशेषता, मात्रा, संख्या इत्यादि लिख दो, क्योंकि आपको उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो बताएगा। ठीक है, देखो सौरभ का क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। अब आओ, एडजेक्टिव जनरली कहां यूज होता है, ध्यान से देखना। ही इज गुड, जरा देखो तो, वर्ब के बाद आया। ही इज अ गुड बॉय, नाउन के पहले आया, यानी सामान्यता एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद आता है। अब इस पेज का पूरा कंप्लीट निचोड़ क्या है? कंप्लीट निचोड़ है कि किसी भी नाउन की विशेषता, संख्या, मात्रा, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और कहां आता है विशेषण? ये वर्ब के बाद आता है, नहीं तो नाउन के पहले आता है, ठीक है। जरा देखो इस पेज को, उसके बाद मैं समझाती हूं। साहिबा का देखो यार क्या प्रॉब्लम है, इसका रोज का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं करवा रहे हो? अभी फोन करके करवाओ। चलो देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, नोसास्कॉम्प। कैसे याद रखोगे? नोसास्कॉम्प। कैसे? नोसास्कॉम्प। क्या मतलब? मतलब है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 रेड कलर के राउंड बैलून्स है, मैंने कहा रेड कलर के, रेड कलर, राउंड, 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 राउंड किस में आएगा? देखो, कहोगे राउंड साइज शेप में आएगा, ट्राइंगुलर है तो राउंड इसमें होगा। अब मैं पहले क्या लगाऊं? भाई मैंने 2 एडजेक्टिव्स बताए, रेड कलर के राउंड बैलून्स है, आई हैव 2। अब 2 कहां आएगा? मैंने कहा मेरे पास 2 नंबर यहां है। अब ध्यान से सुनो, मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगी ये ऑर्डर होगा 2 राउंड रेड बैलून्स। मतलब आपके पास अगर एक एडजेक्टिव है तो फाइन, नाउन के पहले लगा दिया। 2 एडजेक्टिव्स है, ठीक है, नाउन के पहले ही आएगा। ठीक है भाई, नाउन के पहले आएगा, लेकिन किस ऑर्डर में आएगा? और मैंने तो 3 एडजेक्टिव्स लगा दिए, संख्या भी लगा दी, उसके बाद कलर भी दिखा दिया और उसका शेप भी लगा दिया। अब बताओ किस ऑर्डर में आएगा? तो इसका ऑर्डर याद रखना, नोसास्कॉम्प। नोसास्कॉम्प का मतलब क्या होता है? यानी कि N फॉर नंबर, O फॉर ओपिनियन। ओपिनियन मतलब भाई आपके ओपिनियन में क्या है? ब्यूटीफुल है, अगली है, प्रिटी है, डिसेंट है ना, क्या है? साइज, टॉल, शॉर्ट, लेकिन शेप अलग चीज होता है बेटा। ये देखो शेप, ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, है ना, वो होगा। उसके बाद एज जो है बीच में देखो, एंशियंट, ओल्ड, मेडिवल, यंग, ओल्ड, जो भी होगा। कलर रेड, ब्लू, कुछ भी। ओरिजिन मतलब चाइनीज, जापानीज, इंडियन, ये कहां ओरिजिन किया है? मटेरियल, वुडन, वुलन। अरे भाई एडजेक्टिव चाहिए ना, तो वुड थोड़ी बोलूंगी, वुलन कहूंगी, है ना। और पर्पस क्या चीज के लिए है? ओके, स्लीपिंग मैट्रेस है ना, यानी कि आप स्लीपिंग, वेडिंग गाउन है, देखो, ठीक है, पार्टी वेयर है, इसका मतलब है जो पर्पस है वो लास्ट में आता है। अगर आप एक से अधिक एडजेक्टिव्स की बात करते हो तो सारे एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में लगाओगे वो है, देखो दिया ध्यान से। पहला एग्जांपल देखो, सानवी और साइबा, इन दोनों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाओ जल्दी से, बोलो फोन करके बात करेगा उससे।